गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हालांकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट देखा था, जिसमें क्या क्या लेयर था, ये सब सारे अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इम्प्लांटेशंस। यानी लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन देखा था और फर्टिलाइजेशन के बाद जो ब्लास्टोसील ब्लास्टोसिस्ट जो जनरली कहाँ पर हमारे यूटेरस पे आकर के प्रेजेंट हुआ, वहाँ तक हमने देखा। जिसमें ये भी देखा था कि यूटेरस का एंडोमेट्रियम में वो उसी जगह पर क्या करेगा, इम्बेड करेगा जहाँ पर वो जो होगा न्यूट्रिएंट्स का सिक्रीशन कर रहा होगा। कौन? एंडोमेट्रियम। अब इम्प्लांटेशंस पे देखते हैं। जैसे कि इम्प्लांटेशंस है, ठीक है। इम्प्लांटेशंस पे ये एक्चुअल में क्या है कि इट इज एम्बेडिंग ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। क्या चीज़ है ये? ब्लास्टोसिस्ट है एंडोमेट्रियम यूटेरस का, ठीक है। मतलब कि ब्लास्टोसिस्ट किस में एंटर कर रहा है? एंडोमेट्रियम में। अब जरा देखो कि बेटा इसी जगह पर है जो हमने नाम बोला, एमनियन, कॉरियन और एलेंटॉइस, ठीक है। तो देखिए, अब जब इस जगह पर देखोगे तो ब्लास्टोसिस्ट कम इन अ कॉन्टैक्ट विद द एंडोमेट्रियम इन द रीजन ऑफ द एम्ब्रियोनल नॉब और एम्ब्रियोनल डिस्क, इट एडहेयर द सेम। जैसे ये देखो, ये एंडोमेट्रियम है, दिख रहा है? एंडोमेट्रियम हुआ। अब एंडोमेट्रियम के बाद क्या आ गया? ब्लास्टोसिस्ट आ गया, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट में सबसे पहला जो आउटर लेयर फॉर्म किया, इनर, वो चीज एमनियन है। क्या चीज है? एमनियन है। अब एपीब्लास्ट और एमनियन लेयर के बीच में जो कैविटी बनता है वो होता है एमनियोटिक कैविटी बनता है। यानी इसी में एमनियन फ्लूइड वगैरह क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब देखो कि इस जगह पर प्रिमिटिव यॉर्क सैक होगा जो कुछ हद तक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। ये एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट लेयर का नाम होगा। अब जरा देखो एंडोमेट्रियम पे ये जो प्लासेंटा है, दिख रहा है? डेवलपिंग प्लासेंटा। प्लासेंटा अब धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लासेंटा, आप जानते हो, यही मेन कनेक्टिव होता है मदर और चाइल्ड के बीच में, और प्लस प्लासेंटा एक टाइप का बैरियर होता है जिसमें फर्दर ये दिख रहा है कॉरियन या कॉरियोनिक विलस। तो देखो दो लेयर हो गया ना, एमनियन कॉरियन, ठीक है। अब ध्यान देना कि जैसे ये एमनियन कॉरियंस प्रेजेंट हो गया तो कॉरियोनिक विलीज जो होता है ये ब्लड वेसल्स के चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स के चैनल्स होते हैं, जिसमें कि जो सरफेस सेल्स होता है ट्रोफोब्लास्ट का, ये सिक्रीट करता है एक लाइटिक एंजाइम जो कि कोरोजन करता है किसका? एंडोमेट्रियल लाइनिंग का। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, ये ऑल्सो गिव राइज टू द फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विली, है ना, जिसमें कि विली नॉट ओनली हेल्प इन फिक्शन बट एब्जॉर्प्शन ऑफ नरिशमेंट। यानी नरिशमेंट में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये विली। अब इम्प्लांटेशंस आ गया। इम्प्लांटेशंस अगर होगा तो ये उस जगह पर होगा जहां पर न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होगा, पहला पॉइंट है, प्लस एनलार्जमेंट होगा सेल्स का, प्लस फॉर्मेशन क्या होगा? यूटेराइन पार्ट ऑफ प्लासेंटा जिसे अपन डेसिडुआ कहते हैं, ठीक है। ये लैटिन वर्ड डेसिडस से लिया गया, मतलब फॉलिंग ऑफ। क्या चीज? फॉलिंग ऑफ। देखो डेसिडुआ जो यूटेराइन पार्ट होता है, ये यूटेराइन पार्ट ऑफ प्लासेंटा के तीन रीजन होते हैं। पहला डेसिडुआ बेसालिस जो ट्यूनिका सेरोटीना के नाम से जाना जाता है, जो डेसिडुआ अंडरलाइन बेसालिस जो है क्रॉनिक विली एंड ओवरलाइंग द मायोमेट्रियम, वहां पे प्रेजेंट होता है। आपको यही याद रखना है कि डेसिडुआ जो कि अंडरलाइन होता है कॉरियोनिक विली में, ओवरलाइंग द मायोमेट्रियम। अब आता है डेसिडुआ कैप्सुलरिस, इसका दूसरा नाम है रिफ्लेक्सा, जो ये एम्ब्रियो और किस में? यूटेरस के
बीच में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, डेसिडुआ पैरिटालिस। ठीक है, पैरिटालिस पे देख लेना, इसका वीरा नाम है। इसमें देखिए, ये डेसिडुआ लाइन करता है यूटेरस एट प्लेस अदर देन द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो। यानी ये जहां दूसरा जगह से अटैचमेंट होता है एम्ब्रियो का, वहां पे बेसिकली क्या करता है, ये फॉर्म करता है। अब आगे समझो। अब देखो, जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो सिक्रीट करता है हार्मोन जिसका नाम होता है ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। यह हार्मोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही एचसीजी का टेस्ट, जो कहते हैं ना फर्स्ट प्रेगनेंसी, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर मिस करे, आपने अब बहुत बार टीवी में ऐड देखा हो कि अगर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन से मिस करता है देन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। उसमें क्या होता है बेटा, यही एचसीजी का लेवल चेक करता है प्रेगनेंसी के लिए, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, ग्रेविडेक्स टेस्ट कहते हैं। ग्रेविडेक्स नाम है, लेकिन इंडेक्स भी कहा जाता है, ग्रेविडेक्स भी कहा जाता है। एचसीजी क्या करता है बेटा, ये मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, ध्यान रखना, ठीक है, बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लाइफ, और कंटिन्यू करवाता है सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, जो कि प्रिवेंट करता है ये मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, और मेंटेन करता है यूटेरन लाइनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट रिच स्टेट। वो भी कौन, प्रोजेस्टेरॉन। यही कारण से कहा जाता है कि प्रोजेस्टेरॉन क्या है, सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। अब देखो, प्रोजेस्टेरॉन इंड्यूस करता है सर्विकल ग्लैंड्स, ठीक है, जो सिक्रीट करता है एक विस्कस म्यूकस और फिल करता है सर्विकल कैनाल और प्रोटेक्टिव प्लाक। आप देख लेना, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ होगा यूटेरस का, जिसमें प्रोटेक्टिव प्लाक वगैरह बना हुआ होगा सर्वाइकल कैनाल के पास। आई बात समझ में। प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये एसेंशियल होता है, मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, और हार्मोन ये भी सिक्रीट किया जाता है प्लासेंटा से, ताकि प्रेगनेंसी को प्रमोट किया जा सके। ये भी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। नाउ आगे देखा जाए। अब गैस्ट्यूलेशन होता है। गैस्ट्यूलेशन में क्या होता है, ये कैरेक्टराइज्ड मूवमेंट है सेल्स का। किसका मूवमेंट है, सेल्स का कैरेक्टराइज्ड मूवमेंट है, जिसमें कि एक स्मॉल मास और सीट फॉर्म करेगा प्राइमरी जर्मिनल लेयर। यानी अब आपको क्लियर है कि अब हम लोग 3 जर्मिनल लेयर्स के बारे में बात करेंगे, यानी इंडो एक्टो मीजोडर्म के बारे में। अब ये सेल्स अकर होगा गैस्ट्रुलेशंस पे, और इसी चीज को मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहेंगे, ठीक है, जो लेड करेगा इनिशिएशन ऑफ मॉर्फोजेनेसिस और प्रोड्यूस करेगा गैस्ट्यूला को। आई बात समझ में। अब जरा देखिए फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्यूला। देखो, ये एम्ब्रियोनिक नोब है, बिगनिंग ऑफ एंडोडर्म, ब्लास्टोसिल्स, ट्रोफोब्लास्ट। अब देखो, ये एम्ब्रियोनल नोब एपीब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लास्टोसिल्स ट्रोफोब्लास्ट सेम रहेगा। अब देखो, ब्लास्टोसिल्स हो गया, हाइपोब्लास्ट एपीब्लास्ट सेल्स पे हो गया, एमिनोजेनिक सेल्स एमनियोटिक कैविटी डेवलप हो गया, सेम चीज यहां पर देखो। तो ये क्या रहा, ये गैस्ट्यूला में कन्वर्ट हुआ। ठीक है। अब देखो, जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन करना। अब एक सिंगल लेयर पे बात करेंगे। जैसे देखो कि जो इनर मास होते हैं सेल के, वो एम्ब्रियोनल नोब पर रीअरेंज हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं एक फ्लैट एम्ब्रियोनिक जर्मिनल डिस्क। देखो ये दिख रहा है डिस्क। अब लेटर डिफरेंशिएट होता है 2 लेयर में। आउटर को अपन एपीब्लास्ट लेयर कहते हैं, कॉलमनार सेल्स, और इनर को हाइपोब्लास्ट स्मॉलर क्यूबॉइडल सेल्स कहते हैं। अब गैस्ट्यूलेशंस बीइंग होता है
with the formation of primitive streak on the surface of the epiblast। ठीक है, जिसमें देखिए ये मीजोडर्म बनाया लोअर प्लेट, ये एपीब्लास्ट है, प्रिमिटिव नोड है, प्रिमिटिव स्ट्रिक्स है, एमनियन ब्लास्ट है, यॉर्क सैक है, हाइपोब्लास्ट है, ऐसा। अब जरा देखो ये क्रॉस सेक्शंस जो होगा ये क्रेनियल से है, जिसमें द रीजन ऑफ स्ट्रिक एट द 15 डेज शोइंग द मूवमेंट ऑफ द एपीब्लास्ट, यानी ये जो स्ट्रिक है वो मूवमेंट किसका बता रहा है, एपीब्लास्ट का मूवमेंट बता रहा है, और जिसमें कि फर्स्ट सेल्स जो होगा मूव इनवर्ड एंड डिस्प्लेस हाइपोब्लास्ट टू क्रिएट द डेफिनेटिव एंडोडर्म। क्लियर है? नाउ अब डेफिनेटिव एंडोडर्म इस्टेब्लिश्ड हो जाता है इनवर्डली मूविंग द एपीब्लास्ट फ्रॉम द मीजोडर्म। क्या चीज? मीजोडर्म से। नेक्स्ट, सेल्स जो होता है रिमेनिंग एपीब्लास्ट का फॉर्म करता है एक्टोडर्म, जिसमें कि एपीब्लास्ट इज द सोर्स ऑफ ऑल द जर्म लेयर ऑफ द एम्ब्रियो, यानी जो यही एपीब्लास्ट सेल्स है यही बेसिकली मेन सोर्स होता है तीनों जर्मिनल लेयर का, एम्ब्रियो का। अब जरा देखो जाइगोट दिख रहा है, ब्लास्टुला, गैस्टुला, ये आईएमपी रहेगा। एक्टोडर्म से कौन, मीजोडर्म से कौन, एंडोडर्म से क्या? एक्टोडर्म से एपिडर्मिस, क्यूटेनियस, नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, आई में रेटिना, लेंस, कॉर्निया, नसल एपिथेलियम, इंटरनल ईयर, लेटरल लाइन ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, स्टोमाडियम, प्रोक्टोडेकम, पिट्यूटरी, पीनियल, एड्रिनल ग्लैंड। मीजोडर्म से डर्मिस, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एंडोस्केलेटन, वस्कुलर सिस्टम, हार्ट और ब्लड वेसल्स, किडनी, गोनाड्स, यूरिनरी एंड जेनाइटल डक्ट, सीलोम, सीलोमिक एपिथेलियम, कोरॉइड, स्क्लेरोटिक कोट्स ऑफ आई, एड्रिनल कॉर्टेक्स, स्प्लीन, ईटीसी। एंडोडर्म में गट, विसरल ऑर्गन, ग्लैंड ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, टंग, लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, यूरिनरी ब्लैडर, गिल्स, लीवर, पैनक्रियास, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, मिडिल ईयर और यूस्टेशन ट्यूब। डियर स्टूडेंट्स, मैं इस जगह पर ही इस वजह से बता दिया ताकि आप कहीं दूसरे बुक के चक्कर में ना पढ़ो कि एक्टोडर्म से क्या, मीजोडर्म से क्या, एंडोडर्म से क्या। ये याद करने से याद नहीं होगा, इस पर जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया जाए ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। प्लासेंटा, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कनेक्ट करता है फीटस का यूटेराइन वॉल से, जो कंट्रीब्यूट करता है बोथ मैटरनल एज वेल एज द फीटल पार्ट, ऑल्दो देयर इज अ नो ब्लेंडिंग ऑफ द मैटरनल एंड फीटल ब्लड। समझ में आया? यानी यहाँ पर मैटरनल और फीटल ब्लड सप्लाई आपस में ब्लेंड नहीं होगा। प्लासेंटा एक्ट करेगा एक अल्ट्रा फिल्टर के तौर पर, जो कि सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक मटेरियल न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन, एंटीबॉडीज, डिप्टेरिया, स्मॉल पॉक्स, स्कारलेट फीवर, मिजल्स, ईटीसी को कैन पास फ्रॉम द मदर टू द फिटस, यानी वो सब कुछ पास कर सकता है फिटस में। देखो दिख रहा है डेवलपिंग, मदर ब्लड्स है, कॉटिलिडॉन्स है, प्लासेंटा है, और ये देखो विलस दिखा रहा है ना। देखो ये वाला बोल रहा था, यहां पर बेसिकली प्लाक प्रेजेंट होता है। अब देखो इसमें और क्लियर दिख रहा होगा, एक टर्म था जो मैंने नहीं बताया तो, पर भी देखो सबसे आउटर कवरिंग ब्लैक वाला दिख रहा है कॉरियन है, कॉरियन के नीचे दिख रहा है एमनियन, और कॉरियन एमनियन को दोनों मिला करके अपन कह सकते हैं एलेंटॉइस। कोई दिक्कत नहीं ना? फेलोपियन ट्यूब है, एम्ब्रियोनिक विली है, यॉर्क सैक है, यूटेराइन क्रिप्ट्स है, अम्बिलिकल वेसल्स है, अम्बिलिकल कॉर्ड्स है, और ये एमनियोटिक कैविटी है। और आप जानते हो एमनियोटिक कैविटी से सेक्स डिटर्मिनेशंस, सॉरी एमनियोटिक कैविटी में जो एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है उससे सेक्स डिटर्मिनेशंस भी करवाया जा सकता है। यही कारण एमनियोटिक फ्लूइड का चेक करना इंडिया में और पूरे कंट्री में बैन कर दिया गया है।
खास करके इंडिया में ही बैन किया गया है, क्योंकि ये लड़का लड़की की वाली जो प्रथा होती है ना, इंडिया वाले लोग थोड़ा कुछ ज़्यादा चलाते हैं, है ना। तो खास करके ये इंडिया में बैन किया गया है। अब देखो, प्लासेंटा एक्ट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा, जो सिंथेसाइज करता है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोटीन, साथ साथ सम हॉर्मोन्स जैसे HCG, ठीक है, कॉरियोनिक थायरोट्रोपिन, कॉरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन, कॉरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। HCG एक्चुअल में क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम ताकि सिक्रीट कर दे प्रोजेस्टेरॉन अंटिल द एंड ऑफ प्रेगनेंसी तक, यानी प्रेगनेंसी के एंड तक 9 मंथ कंप्लीटली वो कॉर्पस ल्यूटियम का काम करवाता रहता है। प्लस ये ऑल्सो सिक्रीट करता है रिलैक्सिन, जो फैसिलिटेट करता है पार्चुरेशन बाय द सॉफ्टिंग द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिका। प्यूबिक सिम्फाइसिस का मैंने बताया था ना, रिलैक्सिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन का रोल। वो क्या होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है ताकि बर्थ कैनाल से बच्चा बाहर आ सके, ठीक है। द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द प्लासेंटा इज एब्सेंट एज ग्रेट एज ऑफ द फीटल इटसेल्फ, है ना, जिसमें कि अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट करता है फीटस टू द प्लासेंटा। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे प्रेगनेंसी का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है बेबी का फॉर्म हो जाता है, जो सेल डिवीज़न, सेल माइग्रेशन, सेल डिफरेंशिएशंस, जिसमें मेनी टाइप्स फॉर्म्ड होता है बेबी में। इस पीरियड में डेवलपिंग बेबीज़ जो होता है वो फिटस कहलाता है, पहले ही बता चुका हूँ। काफ़ी सेंसिटिव होता है, इंटरफेस होता है जो इस स्टेप इन्वॉल्व होता है। अब जो वायरस इन्फेक्शन होता है मदर में, जैसे कि रूबेला, जर्मन मिजल्स, वायरस एक्सपोज टू द सर्टेन केमिकल में कॉजेज मैल फॉर्मेशंस एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो। अगर मान लो रूबेला का कोई डिजीज़ वगैरह का ये कर लिया गया मदर की तरह इन गल्फ, तो क्या होगा कि वो डेवलपिंग फिटस को हार्म पहुंचा सकता है। सच एजेंट कॉरेट्स द टेराटोजोन्स, यानी मॉन्स्टर फॉर्मिंग, ठीक है। लेकिन बाई 3 months ऑल द सिस्टम ऑफ बेबी हैव बीन फॉर्म्ड एटलीस्ट इन द रूडिमेंट्री फॉर्म्स। मतलब सब कुछ फॉर्म तो कर चुका होगा 3 month में, लेकिन रूडिमेंट्री होगा, डेवलप नहीं कर रहा होगा। फर्दर देन डेवलपिंग ऑफ फिटस इज प्राइमली अ मैटर ऑफ अ ग्रोथ एंड अ माइनर स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन, जिसमें फिटस लेस ससेप्टिबल होता है टेराटोजोन पे। जैसे देखो ये बता रहा है 24 घंटे में एम्ब्रियो हैज़ 2 सेल्ड स्टेज, 3 days में मॉड्यूला, 7 days में ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट, 2.5 वीक में नोटोकॉर्ड और न्यूरल प्लेट्स फॉर्म करेंगे, टिश्यू दैट विल गिव राइज टू द हार्ट डिफरेंशिएशन, ब्लड सेल्स आर फॉर्मिंग द यॉर्क सैक एंड कॉरियन। 3.5 वीक में न्यूरल ट्यूब फॉर्मिंग करेगा, पेरीमोडियल आई और ईयर विजिबल होगा, फेरेंजियल पाउचेस का फॉर्मेशन करेगा, लीवर डिफरेंशिएटिंग करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, थायराइड ग्लैंड बिगनिंग करेगा डेवलप, और हार्ट ट्यूब्स क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, बैंड होंगे, और बीइंग टू द हार्ट बीट, यानी फर्स्ट मंथ में हार्ट बीट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 4th वीक में देखो, सेकेंड मंथ में लिम्स बर्ड्स अपीयर होंगे, प्राइमरी वेसिकल्स ब्रेन का फॉर्मेशन करेगा, मसल्स डिफ्रेंशिएट होंगे, एम्ब्रियो कैपेबल होगा 2 महीने में घूमने के लिए, गोनाड डिस्टिंग्विजिबल होंगे जैसे ओवरी और टेस्टिस, और बोन्स और ओसिफाई होना शुरू होगा, प्रिंसिपल ब्लड वेसल्स एज्यूम फाइनली पोजिशंस, एम्ब्रियो बिकम द फीटस, नर्वस सिस्टम डेवलप, बोन्स एनलार्ज, सेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, नोटोकॉर्ड डीजनरेट, लिम्फ ग्लैंड डेवलप, वो भी कब, 3 मंथ में। यही कारण कहते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशंस अकर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर का मतलब होता है पहला तिमाही। 4 मंथ में फेस जो होगा ह्यूमन के जैसा दिखेगा, लोब्स ऑफ सेरेब्रम डिफ्रेंशिएट होंगे, आई, ईयर, नोज नॉर्मल होगा, रैपिड ग्रोथ होगा। 3rd ट्राइमेस्टर्स में, ठीक है, जिसे अपन लैंगुओ कहते हैं, यानी बॉडी पर सॉफ्ट कवरिंग होगा फिटस का, वो आना शुरू हो जाएगा हेड वगैरह पे। न्यूरॉन माइलिनेटेड स्टार्ट होगा, ट्रिमेंडस ग्रोथ होगा बॉडी का, और 266 days में बर्थ हो जाएगा। देखो लैंगो का लिखा हुआ है सॉफ्ट हेयरी कवरिंग,